हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 4x16 डिकोडर के बारे में। जैसे कि नाम ही बता रहे हैं 4x16 मींस हमारे पास 4 नंबर के इनपुट होने हैं एंड 16 नंबर्स विल बी द आउटपुट। आ जाते हैं वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। व्हेन 4 वेरिएबल्स आर देयर देन देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ABCD और WXYZ व्हाटएवर दे आर and the best combination of all 4 variables will be ranging from 00000 to 1111 means decimal equivalent from 0 to 15 means total number of 16 values will be there। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 2x4 डिकोडर एंड 3x8 डिकोडर के बारे में। 3x8 डिकोडर 3 इनपुट को रिसीव करता है और आउटपुट प्रेजेंट करता है। वहीं 2x4 डिकोडर हमारे पास 2 इनपुट को लेता है और नॉर्मली 2 टू द पावर n मींस 4 आउटपुट को यहाँ पर जनरेट करता है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो 4 इनपुट है उसमें अगर इतने नंबर्स की बात करें, अगर हम केवल इतने नंबर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो फैशन है 000 001, ये जो 111 तक का कॉम्बिनेशन है ये रिपीट हो रहा है नीचे, आप देख सकते हैं। ठीक है, 000 से लेकर के 001 010 से लेकर के हमारे पास 111 तक ये रिपीटिशन में है। बट फर्क कहाँ पर है? फर्क हमारे पास वैल्यू ऑफ a पहले वाले नंबर्स के लिए 0 है, वहीं पर दूसरे वाले नंबर्स के लिए ये 1 हो जाने वाली है। तो हमारे पास a ही एक ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि काम बता रहा है हमें कि 011 आने पर या तो एक्टिव आउटपुट आपके पास 3 आने वाला है या 11 आने वाला है। दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ a। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लॉजिक बना सकते हैं बिकॉज 4x16 डिकोडर की जो IC है वो मार्केट में इस तरह से नहीं आती। दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, देयर आर ओनली अवेलेबल ऑफ 2x4 एंड 3x8 डिकोडर्स। तो नॉर्मली 4x16 डिकोडर या इससे हायर लाइक 5x32 6x64 ये सब जितने भी डिकोडर्स हैं ये हमारे पास जो है बेसिक कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। आ जाते हैं हम 4x16 के बारे में। हम यहाँ पर किस तरह से इनपुट्स बना सकते हैं। तो 4x16 डिकोडर को बनाने के लिए हमारे पास नॉर्मली 2 3x8 डिकोडर्स लगते हैं, मतलब 2 3x8 डिकोडर्स का यूज करेंगे हम और यहाँ पर हम उससे फंक्शनलिटी पाएंगे हमारे पास 4x16 की। एक टिपिकल सा डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास क्या रहने वाला है, सपोज मैंने यहाँ पर एक 3x8 डिकोडर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है और हमने नीचे भी एक टिपिकल स्ट्रक्चर 3x8 का ही डिकोडर का ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आउटपुट जो है वो 7 आउटपुट्स आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल नंबर ऑफ 8। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ 16 आउटपुट तो जनरेट होने लगे हैं। अब आ जाते हैं इनपुट पर बात करते हैं कि इनपुट हमारे पास कौन कौन से लगने वाले हैं। इनपुट के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास BCD की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास कॉमन है पहले वाले डिकोडर के लिए भी। सपोज ये हमारे पास एक 3x8 डिकोडर है क्योंकि हम यहाँ पर 3 इनपुट दे रहे हैं और 8 आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको 3x8 डिकोडर मान सकते हैं, ये भी 3x8 डिकोडर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो 000 वैल्यू यहाँ पर जा रही है वही 000 यहाँ पर जा रही है। 001 001 010 010 से लेकर के 111 तक की कॉम्बिनेशन यही रहने वाले हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो BCD का जो इनपुट है वो दोनों डिकोडर्स में सेम रहने वाला है। तो हम यहाँ पर BCD लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं B C and D जो कि डेडिकेटेडली इस डिकोडर में भी जा रही है, ये C की लाइन इस डिकोडर में भी जा रही है और ये D की लाइन इस डिकोडर में जा रही है। तो यानी हमारे पास ये तो बेसिक कॉम्बिनेशन हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर विच इज MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विच इज ऑफ A, क्योंकि यहाँ पर A ही एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर A 0000 से 0 में रहेगा तो इसका मतलब हम पहले डिकोडर के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर A की वैल्यू 1 रहने वाली है तो हम इसका मतलब दूसरे डिकोडर के बारे में बात कर रहे हैं। और बात करने से मतलब यहाँ पर है हम उस पर्टिकुलर सर्किट को एक्टिवेट कर रहे हैं, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए हम इनेबल लाइंस का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लॉजिक वाइज क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पर A को बेसिकली अपनी सर्किट्स की इनेबल लाइन से कनेक्ट कर देंगे और फिर वही फंक्शनलिटी हम ऑब्टेन करेंगे। लाइकवाइज सपोज मैं यहाँ पर एक इनेबल लाइन बना देता हूँ, इट इज ऑफ E। जाहिर सी बात है इस सर्किट में भी ये रहने वाली है, इट इज ऑफ E। और हमने यहाँ पर एक A का इनपुट दिया, दिस इज ऑफ A, और हमने यहाँ पर नॉट गेट के साथ लगा कर इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट जनरेट कर दिया विच इज ऑफ दिस वन। ठीक है, एंड विच इज ऑफ कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ठीक है, तो अभी ये सर्किट समझ में नहीं आएगा। हम एक पर्टिकुलर एक इनपुट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास किस तरह से आउटपुट जनरेट होने वाले हैं। आप ये समझ के चलिए कि ये सपोज हमारे पास 8 बल्ब लगे हैं ऊपर, 8 बल्ब लगे हैं नीचे, यानी हमने कुल मिलाकर के 16 बल्ब 8 इस वाले सर्किट से और 8 इस वाले सर्किट से कनेक्ट कर दिए हैं।
ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ इनपुट देते हैं और हम चाहते हैं कि पांचवें नंबर का हमारे पास बल्ब ग्लो करे, यानी 0 1 2 3 4 5 ये वाला जो बेसिकली सर्किट है ये हमारा एक्टिव हो जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर नंबर पर जो बल्ब लगा है वो ग्लो करे। 5 के लिए हम यहाँ पर बाइनरी इनपुट देख सकते हैं 1 0 0 1 0 1, बट जब हम यहाँ पर BCD में 1 0 1 देंगे तो इसमें भी 1 0 बन जाएगा, इसमें भी 1 0 बन जाएगा, तो यानी 1 0 1 आपको यहाँ से भी मिल रहा है। तो इसका मतलब एक संभावना और बन गई कि 10 नंबर वाला बल्ब भी नीचे से ग्लो कर जाए। लेकिन यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? A, क्योंकि A हमारे पास यहाँ पर 0 रहने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 नंबर के इनपुट में A की वैल्यू 0 है, वहीं पर 10 नंबर के इनपुट में A की वैल्यू 1 है। तो क्योंकि हमें ये वाला बल्ब चलाना है तो यानी हम A को कर दें 0, तो जैसे ही हमने A को किया 0, ये वाली लाइन यहाँ पर नीचे गई, ये हो गया 0, और जब आपको पता है इनेबल लाइन 0 होती है तो वो सर्किट डीएक्टिवेट हो जाता है, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। तो इसमें जाने वाला 1 0 1 डिस्ट्रॉय हो गया। आ जाते हैं ऊपर, क्योंकि इनेबल लाइन अगर 1 होगी तो वो वाला सर्किट काम करेगा। हमने यहाँ पर नॉट गेट लगा दिया है तो 0 का बन जाएगा 1, और जब लेते हैं 0 0 1 0 0 1, ठीक है, हमने यहाँ पर 0 0 1 ले लिया इनपुट अपना, तो 0 0 1 पर हमारे पास पहले नंबर का यानी 0 1 यानी सेकंड नंबर का बल्ब भी चल सकता है, और 9th नंबर का यानी 10th नंबर, क्योंकि हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो 10th नंबर का बल्ब हो गया, तो 10 नंबर का बल्ब भी जलने की संभावना है, यानी ये तो ये वाली लाइन एक्टिव हो सकती है या ये वाली लाइन एक्टिव हो सकती है। अब यहाँ पर फिर से डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा A ही रहने वाला है, क्योंकि हमें इस वाले बल्ब को ग्लो करना है, तो उस केस में हमारे पास A की वैल्यू 1 आनी है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर A की वैल्यू को 1 रखा, इस नॉट गेट की वजह से यहाँ पर गया 0, इस 0 के जाते के साथ ही इनेबल लाइन हुई 0, इनेबल लाइन 0 के होने के साथ ही ये वाला सर्किट जो है पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गया, यानी 0 0 1 जो इस सर्किट में जा रहा है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, काम नहीं करेगा। आ जाते हैं आगे, जब ये 0 0 1 यहाँ पर जा रहा था, क्योंकि ये इनेबल लाइन हमने 1 रखी है, ये जाएगा सर्किट यहाँ पर 1, ये एक्टिवेट करेगा इस सर्किट को, और फिर हमारे यहाँ पर दूसरे नंबर का बल्ब जलना शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास A एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि एक इनेबल लाइन की तरह काम कर रहा है, और हम यहाँ पर इस A को एक इनपुट की तरह ट्रीट करेंगे। जी हाँ, A एक वैलिड इनपुट हो गया 1 2 3 and 4, दैट्स व्हाई 4 इनपुट्स आर देयर एंड 8 + 8 means 16 combinations will be there as an output। तो ये that was the simple typical design of 4 into 16 decoder। बाकी आप अपनी मर्जी से कोई और सी भी एग्जांपल लेकर के इसको डिजाइन कर सकते हैं। इनेबल लाइन का हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इनेबल लाइन जब एक्टिवेट होगी, सर्किट तभी एक्टिवेट होता है काम करने के, अदरवाइज उसमें इनपुट कुछ भी जाता रहे वो एक्टिवेट नहीं होते। लाइकवाइज मैंने पहले भी एग्जाम्पल लिया है रेगुलेटर फैन का। अगर हमारे पास फैन है और रेगुलेटर ऑफ है, उसमें आप फैन को स्विच को ऑन ऑफ करते रहिए, वो काम नहीं करेगा। जैसे रेगुलेटर ऑन होगा मतलब उस सर्किट को इनेबल कर दिया गया। अब हाँ, उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा कि रेगुलेटर कौन सी स्पीड पे है, तो वो फैन काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो मतलब एक तरह से क्या है, इनेबल लाइंस करंट को डीएक्टिवेट कर देती हैं अगर वो प्रॉपर इनपुट के थ्रू नहीं जा रही है। तो ये हमारे पास टिपिकल स्ट्रक्चर था 3 into 8 का। आगे हम पढ़ेंगे 5 into 32 डिकोडर्स किस तरह से बनाए जाते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दी 2 into 4 एज वेल एज 4 into 4 डिकोडर्स ऑफ 3 into 8 डिकोडर्स। डिकोडर्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को लेकर के डेडिकेटेड सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे हम बहुत कुछ देखने वाले हैं 5 into 32 डिकोडर किस तरह से काम करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आज बात कर लेते हैं हम 5 into 32 डिकोडर के बारे में। 5 into 32 डिकोडर एज नेम इंडिकेट्स 5 will be the inputs and 32 will be the output, because 2 to the power 5 equals to 32 means n into n to the power n number of the outputs will be there। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से काम करेंगे। क्लियरली बताने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप रख दिया है। कैसे? द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी इनपुट्स वेरिएबल्स फ्रॉम 0 to 1 मीन्स पांचों इनपुट आपके पास 0 रहेंगे या हाईएस्ट ऑर्डर तक 1 1 1 तक जाएंगे। तो उनका जो बेसिक कॉम्बिनेशन है वो 0 से लेकर के 31 तक आपके पास टोटल नंबर ऑफ 32 आउटपुट्स आने हैं। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 से लेकर के हमारे पूरे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 1 1 1 तक ले लिए हैं, और इन्हीं के बेसिस पर अब हम यहाँ बात करने वाले हैं। इससे पहले आप 2 into 4 डिकोडर एंड 3 into 8 डिकोडर के बारे में पढ़ चुके हैं, और उनके दिनों के बेसिस पर ही आप 4 into 16 डिकोडर की कंस्ट्रक्शन भी सीख चुके हैं। आइए बात कर लेते हैं 5 into 32 डिकोडर के बारे में। 5 into 32 डिकोडर में 32 तो हमारे पास आउटपुट होने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आर्किटेक्चर पहले से बना करके रखा है। क्या हमने यहाँ पर 4 नंबर ऑफ 3 into 8 डिकोडर्स को अटैच किया है, ताकि हम 8 multiply by 4 मतलब 8 चौक 32, 8 4 32 आउटपुट्स हम यहाँ से रिसीव कर पाए। जाहिर सी बात है हमने यहाँ से रिसीव कर लिए।
आ जाता है इनपुट में। इनपुट में हम देखते हैं, इनपुट में हमें यहाँ पर काम करना रहेगा। लाइकवाइज ऑफ 4x16 डिकोडर, हमने वहाँ पर एक को आप इनेबल लाइन बनाया था, आपको याद होगा, लेकिन उसी फैशन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा काम करने वाले हैं। आ जाइए इस टेबल से समझते हैं, इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम सर्किट पर बात करेंगे। सर्किट फिर उसके बाद समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इधर की तरफ बात करते हैं। अब आप देख लीजिए, जो हमने यहाँ पर 3x8 डिकोडर रखा है, मींस जो हमारे पास 8 जो आउटपुट मिल रहे हैं 0 से लेकर के 7 तक, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर होगी। आइए देख लेते हैं टेबल से। अगर आप देखें 000 से लेकर के 111 तक, अगर मैं इतने एक सेगमेंट की बात करूं तो ये सेगमेंट ठीक नीचे रिपीट हो रहा है, आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम सेगमेंट आपका यहां पर भी रिपीट हो रहा है, आप देखिए, एंड फाइनली ये सेगमेंट यहां पर फिर से रिपीट हो रहा है। तो यानी हमने बेसिकली क्या किया है, 32 आउटपुट्स को 4 अलग अलग सेगमेंट में तोड़ दिया, जो सेगमेंट बेसिकली यहाँ पर 3x8 डिकोडर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आ जाते हैं यहाँ पर इनपुट के बारे में बात करते हैं। तो 3 इनपुट तो कौन से हो गए हमारे पास, C D E, जो कि कॉमनली जा रहे हैं सभी में। इसी वजह से हमने यहाँ पर C D E की लाइन कॉमनली सभी में अटैच करी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना तो हमने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि C D E जो हमारे पास कॉमन लाइन है, वो हर एक 3x8 डिकोडर के लिए डेडिकेटेडली काम करती है, कॉमनली काम करती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉमन इनपुट्स आने वाले हैं। आ जाते हैं हम कि ये वाला जो सेगमेंट है वो इस सेगमेंट से फिर अलग कैसे होगा। जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ AB। आप देख सकते हैं पहले सेगमेंट के लिए AB की वैल्यू सभी जगह 0 है, वहीं दूसरे सेगमेंट के लिए 0 1 है, वहीं तीसरे सेगमेंट के लिए 1 0 है, और चौथे सेगमेंट के लिए 1 1 है, जो कि 4 बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है 2x4 डिकोडर में। तो यानी अगर हम A और B को 2x4 डिकोडर में डाल दें और उसकी वैल्यू रखें 0 0, तो हमें पहली वाली लाइन में आउटपुट मिलेगा, जैसे कि आपको पता ही है। आ जाते हैं इधर, अगर हमने यहाँ पर 0 0 रखा तो हमें इस पर्टिकुलर लाइन में एक्टिव हाई आउटपुट मिलता था, बाकी सारे के सारे लो हो जाते थे। अगर हम इसको रखेंगे 0 1, तो हमें इसमें आउटपुट हाई मिलता था, बाकी सारे के सारे हमारे हो जाते थे 0। अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन मिलता था तो हमारे पास इस लाइन को एक्टिव बनाने के अलावा बाकी सारी की सारी 0 रहती थी, एंड फाइनली बोथ आर 1, तो हमारे पास इस लाइन में आउटपुट मिलता था, बाकी सारी हमारी 0 हो गई। और आउटपुट मिलने का मतलब क्या है, इस 1 को जाने का मतलब है कि ये वाला सर्किट एक्टिवेट होगा, बाकी सारे के सारे इनेबल लाइन आप देख सकते हैं, इसके आउटपुट जो है वो इनकी इनेबल लाइंस में बेसिकली अटैच किए गए हैं। मैं यहाँ पर E लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए कि E इज रिप्रेजेंटिंग फॉर इनेबल लाइन। ठीक है, तो क्योंकि इसके जो आउटपुट है वो हर एक सर्किट को 4 आउटपुट 4 अलग अलग सर्किट को चलाने के लिए एक तरह से डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, तो जब ये एक्टिव होंगे तभी ये सर्किट काम करेगा, अदरवाइज वो आइडल मोड में रहेगा, बिल्कुल स्लो मोड में रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, डीएक्टिवेटेड मोड में रहेगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द A एंड B हम यहाँ पर काम करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि 2x4 डिकोडर कैसे चलेगा। 2x4 डिकोडर चलेगा इस इनेबल लाइन की वजह से, जिसको कि हम +5 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ लाइट स्विच ऑन हमेशा के लिए ऑन रख देंगे। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि सपोज हमें 11 नंबर का बल्ब जलाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कोई बल्ब वाला आर्किटेक्चर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो 11 नंबर का अगर हमें बल्ब जलाना है तो हमने CDE में इनपुट दिया 0 1 1 0 1 1। ये 0 1 1 यहाँ पर भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया और इसमें भी गया, यानी 0 1 1 इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मीन्स यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बनी कि थर्ड नंबर का यानी नंबर 3, नंबर 11, नंबर 19 एंड नंबर 27 नंबर्स के बल्ब जलने के लिए तैयार हैं, बट दे आर वेटिंग फॉर जस्ट एक्टिवेटिंग दैट डिकोडर। और वो एक्टिवेशन कहाँ से आनी है, 2x4 डिकोडर से। किसके बेस पे आनी है, ऑन द बेसिस ऑफ AB। तो क्योंकि हमें 11th नंबर का बल्ब जलाना है, तो 11th नंबर की जो बाइनरी है वो हमें पता है 0 1। तो जैसे ही हम यहाँ पर AB में 0 1 रखेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन हाई हो जानी है, बाकी सारी की सारी लो हो जानी है। तो बाकी जितने में भी लो गया तो ये वाला इनपुट जाए या नहीं जाए कोई मतलब नहीं बनता। जब ये वाली लाइन हाई हुई तो ये वाली लाइन, ये वाला डिकोडर जो है एक्टिवेट हुआ और इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पर यह वाला बल्ब 11 नंबर का ग्लो कर गया। तो इसके बेसिस पर काम करते हैं। दिवाली की झालरें जो है वो बेसिकली आप देखते हैं कि बहुत सारे बल्ब एक रनिंग फैशन में जलते हैं, फिर से रिपीटिशन फॉलो होती है, फिर से रिपीटिशन फॉलो होती है। तो जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स क्या करते हैं, इनके इनपुट्स को चेंजेस करते हैं और उसी फैशन पर यहाँ पर जो एक ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जाता है। लाइव लेक्चर्स में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप कि आपको ये सब आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।